सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां राध्या बेस्ट बहू के कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करती है, वहीं दूसरी तरफ अब राध्या को कुकिंग करनी पड़ेगी। खैर अब यह देखना मज़ेदार होगा आखिर किस तरह अब राध्या इस पड़ाव को पार करने वाली है। खैर जहां जल्द अब राध्या इस कंपटीशन को जीत कर साबित कर देगी राध्या ही बेस्ट बहू है, वहीं दूसरी तरफ दादी को यह सब देखकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जहां दादी किसी भी तरह राध्या को घर से बाहर करना चाहती है, वैसे में अब दादी की प्लानिंग उन्हीं पर ही भारी पड़ चुकी है। जहां जल्द ही अब प्रथम को भी पूरे सच का पता चलने वाला है। आखिर राध्या की तो कोई गलती थी ही नहीं, प्रथम यूं ही राध्या से गुस्सा है। वैसे में यह देखना मजेदार होगा आखिर अब प्रथम और राध्या के बीच दूरियां कैसे कम होने वाली है, क्योंकि जल्द ही अब प्रथम और राध्या एक दूसरे के नजदीक आएंगे। वहीं दूसरी तरफ दादी यह सब देखकर समझ जाएगी अब उनके लिए राध्या को इस घर से बाहर करना बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे में अब दादी की क्या होगी प्लानिंग, यह देखना काफी मजेदार होने वाला है। राध्या हार गई कुकिंग कंपटीशन, राध्या और उर्मी हुई अपने प्लान में कामयाब, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई ऐसे कि राध्या कंपटीशन हार कर भी जीत गई। राध्या ने साबित कर दिखाया कि मित्तल परिवार की सबसे आदर्श बहू राध्या ही है। दादी जी की चालाकियों ने बेस्ट बहू रानी प्रतियोगिता का माहौल ही बदल दिया। अचानक उन्होंने कुकिंग प्रतियोगिता का ऐलान करवा दी। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग बदल गया, कोई उत्साहित था तो कोई बेचैन। सबसे ज्यादा घबराई हुई राध्या थी, उसे पता था कि इतने बड़े मंच पर खाना बनाना आसान नहीं होगा। दादी जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, उन्हें भरोसा था कि इस बार राध्या हार जाएगी। उर्मी की आंखों में भी चालाकी चमक रही थी। एकता ने ताना मारा, पता चलेगा असली हुनर किसका है। राध्या चुप रही, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। तभी रजनी आपस आई और बोली, डरो मत राध्या, पिछले बार भी सबको यही लगा था कि तुम हार गई, लेकिन तुमने जीत कर सबको हैरान कर दिया था। इस बार भी वही करना। रजनी की बात से राध्या को हिम्मत मिली और उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। सब लोग किचन की ओर बढ़े और अपनी अपनी डिश बनाने लगे। राध्या सब्जियां काटते हुए बार बार उस खाली कुर्सी को देख रही थी जहां आमतौर पर प्रथम बैठा करता था। उसके मन में आया, अगर प्रथम जी यहाँ होते तो और भी हिम्मत मिलती। उधर पहले राउंड में ड्रेस कंपटीशन के बाद ही प्रथम अपनी दादी का चश्मा देकर वहां से चला जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद जैसे ही प्रथम पहुंचा, राध्या की आंखों में चमक आ गई, उसका चेहरा खिल उठा। रजनी मुस्कुरा कर बोली, अब तो प्रथम भी आ गया बेटा, अब उसका चेहरा देखो और डिश बनाओ। प्रथम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी मौजूदगी ही राध्या के लिए सहारा बन गई। खैर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राध्या ने पूरे मन से खाना बनाया, मसालों का चयन बेहद सलीके से किया। अब डिश तैयार हुई तो खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। जजों ने जैसे ही छांका, सबकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, इतना स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। यह सुनकर राध्या का डर मिट गया। वही दादी और उर्मी के चेहरे पर सिकन गहरने लगी। एकता भी हैरान थी कि इतनी आसानी से राध्या सबका दिल जीत लेगी। आखिरकार नतीजा घोषित हुआ और राध्या विजेता बनी। वह दौड़कर प्रथम के पास गई और बोली, आपके आने ही यह संभव हुआ। लेकिन प्रथम ने सख्त लहजे में कहा, कोई और ड्रेस नहीं मिली थी, यह चुड़ैल जैसी क्यों पहन रखी है। राध्या चुप हुई और धीमे स्वर में बोली, यही ड्रेस दी गई थी। प्रथम को शक हुआ, बाकियों को अच्छी ड्रेस और सिर्फ राध्या को बेकार वाली। उसने ठान लिया कि सच का पता लगाएगा। उधर दादी गुस्से से लाल थी। उन्होंने उर्मी से कहा, हमारी सारी चालें फेल हो रही है। उर्मी से शांत स्वर में कहा, अब हमें एकता को राध्या के खिलाफ करना होगा। उसके मन में जलन पहले से है, बस थोड़ा भड़काना है। सचमुच एकता राध्या की जीत से परेशान थी। धीरे धीरे दादी और उर्मी की बातों का असर होने लगा। एकता सोचने लगी, अगर हमेशा राध्या ही सबकी पसंद बनी रही तो उसकी जगह कहाँ बचेगी। इधर प्रथम ने जांच शुरू की और पता लगाया कि राध्या की ड्रेस जानबूझकर बदली गई थी। उसे यकीन हो गया कि यह दादी और उर्मी की चाल है। उसने और गहराई से जाँच करने का निर्णय लिया।